श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, मेरी हर एक बहन के गोद भोलेनाथ जरूर भरें। सभी मेरी माताओं बहनों की गोद खाली ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जो सिर्फ साल में 2 बार आती है, जो पुत्र देने वाली होती है, जिसका सिर्फ नाम ही पुत्रदा एकादशी है। तो दोस्तों, यह सिर्फ साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और एक पौष के महीने में। तो वैसे तो दिसंबर से जनवरी के बीच में पौष की पुत्रदा एकादशी आती है, लेकिन इस बार पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर मंगलवार के दिन पड़ने जा रही है। तो दोस्तों, पौष की ये जो 30 तारीख की पुत्रदा एकादशी है, वह सुबह 7:15 से चालू होकर 31 दिसंबर को शाम सुबह के 5 साढ़े 5 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा मौका है आपको संतान प्राप्ति करने का, और जो भी महिलाएं पुत्र संतान की कामना रखती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यह अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जो व्रत है वह कौन कौन रख सकता है। तो दोस्तों, यह व्रत ऐसी महिलाएं रख सकती हैं जो पुत्र की कामना रखती हैं और उनके घर में पहले से ही बहुत सारी कन्याएं हैं, और या फिर जो नवविवाहित जोड़े होते हैं जो संतान की कामना रखते हैं, वह भी इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और जिनकी भी कोख बंधी हुई है या संतान प्राप्ति बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है, जो भी विघ्न बाधा आपकी संतान प्राप्ति में आ रही है, वह सभी दूर होंगी इस उपाय को करने से। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी ये जो है, इसको आप 2 तरीके से रख सकते हैं। या तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, या फिर आप फलाहार खाकर यह व्रत रख सकते हैं। और अगर यह व्रत आप पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर रखते हैं और पूजन अर्चना करते हैं और संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होकर रहेगी। तो दोस्तों, आपको श्री हरि की पूजा करनी है इस दिन, और आपको शिवलिंग की भी पूजा जरूर करनी है, जिससे आपको हरि और हर दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी, संतान प्राप्ति, जिससे आपको बहुत ही जल्द हो जाएगी। तो यह व्रत पत्नी और पति अगर साथ में नहीं रख सकते हैं तो यह व्रत पत्नी भी कर सकती है। और यह जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, यह पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा ही बताया गया है, जिसे मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने और अच्छे तरीके से याद दिलाने बताने के लिए यह वीडियो बना रही हूँ, जिससे आप तक यह बात पहुँच सके कि आप 30 दिसंबर पुत्रदा एकादशी का अच्छे से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पुत्र संतान की कामना रखती हैं और आपको बहुत लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, तो आपको अपनी असल ज़िंदगी में कुछ नियम बना के रखने होंगे, जिससे आपको बहुत ही जल्द संतान की प्राप्ति होगी। जैसे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बताया है कि जिन भी महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वह हर महीने की शिवरात्रि, प्रदोष और हर सोमवार के दिन छोटे छोटे उपाय कर सकती हैं, जिससे किसी न किसी उपाय से प्रसन्न होकर भोलेनाथ आपकी गोद भर देंगे। तो एक तो डेली का नियम आप लोगों को बना लेना है कि डेली शिव मंदिर जाना है और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खानी है और उनका चढ़ा हुआ जल पीना है, तुमरुका जी महाराज का नाम लेकर। तो संतान प्राप्ति के लिए तुमरुका जी महाराज का नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे बहुत जल्द भोलेनाथ आपकी संतान प्राप्ति की विनती सुनते हैं। तो और आपको क्या करना है, हर प्रदोष के दिन आपको 2 लंबी बाती का दिया भी जरूर जलाना है संतान प्राप्ति की कामना रखते हुए। और हर शिवरात्रि को अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर,
तो इससे भी आपको संतान प्राप्ति की जरूर होगी। और दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आप जब शिवलिंग की पूजन करने जाएं तो 108 गेहूं के दाने भी साथ में ज़रूर लेकर जाएं और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें, जिससे कि आपकी वंश की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपको एकादशी का व्रत रखने के एक दिन पहले दशमी तिथि से ही साफ सुथरा सात्विक भोजन करना है और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बढ़िया से स्नान कर लेना है और आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है और तुलसी माता को जल चढ़ाना है, जिससे कि आपको इनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको अपने घर की मंदिर में आना है और पूजा अर्चना करने के बाद जब आप अपने दिन का शुरुआत करें तो आपको थोड़ा सा फूल और सिक्का लेकर अपने घर में जो लड्डू गोपाल या श्री हरि की प्रतिमा होगी उसके सामने आपको संकल्प ले लेना है कि मैं व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आपको अपना व्रत शुरू कर देना है और आपको शिव जी की पूजन आराधना करने के लिए शिव मंदिर ज़रूर जाना है। तो जो भी आपके पास शिव जी को चढ़ाने के लिए सामग्री हो ज़रूर लेकर जाएं और 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर ज़रूर समर्पित करें, जिससे आपके वंश की वृद्धि होगी। और भोलेनाथ को बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र ज़रूर से अर्पित करें। अगर मिल जाए तो, ना मिले तो कोई बात नहीं। उसके बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो उपाय आपको बताने वाली हूँ वह कैसे करना है। तो उसके लिए आपको 1 कटोरी घी ले लेना है और 1 कटोरी खीर ले लेना है और आपको 2 बेलपत्र चाहिए होगी और 1 होगा आपको घी का दिया, जो आपको शिव मंदिर में ले जाकर भोलेनाथ के सामने घी और खीर का कटोरी समर्पित कर देना है। और आपको एक गलती नहीं करना है, आपको शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल भी यह कटोरियाँ नहीं रखनी है। शिवलिंग के नीचे ही आप यह कटोरी रखें, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप भोलेनाथ के सामने खीर और घी की कटोरी अर्पित कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो आप पहले चढ़ा चुके होंगे, उसके बाद आपको ये घी और खीर समर्पित करनी है। उसके बाद आपको भोलेनाथ के ऊपर 2 बेलपत्र समर्पित करनी है जो आप लेकर आए थे। और बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, भोलेनाथ की जो आप घी का दीपक ले गए थे वो आपको भोलेनाथ की चौखट पर जला देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और पति पत्नी दोनों अगर गए हों तो साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें शिव मंदिर में। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र आपको दोनों बेलपत्र शिवलिंग पर से उठा लेनी है और 1 बेलपत्र जो महिला ने उपाय किया है वह शिव मंदिर के चौखट पर ही बैठ के चबा चबा कर खा लेगी और 1 बेलपत्र अपने पति को ले जाकर घर पर खिला देगी और यह उपाय आपका पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद आप अपनी निजी जिंदगी में सुखी से रहिए और संतान की कामना रखिए। तो अगर आप यह उपाय दिल से पूरी श्रद्धा भक्ति से करते हैं तो आने वाली पुत्रदा एकादशी तक आपके घर में एक संतान जरूर होगी भोलेनाथ की कृपा से। और एक जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यह आप अगर ऐसा कोई भी संकेत पाते हैं तो अवश्य ही आपके घर में संतान की प्राप्ति भोलेनाथ की कृपा से होगी। तो दोस्तों, अगर भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान प्राप्ति होने वाली होगी तो भोलेनाथ स्वयं आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे सपने में आकर, जिससे आप समझ सकते हैं कि भोलेनाथ ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। तो दोस्तों, अगर सपने में आपको कोई भी बहुत सुंदर सा शिवलिंग या छोटा बड़ा कैसा भी शिवलिंग दिखाई देता है, नंदी महाराज दिखाई देते हैं
या कोई भी सांप दिखाई देता है या पंडित प्रदीप मिश्रा जी दिखाई देते हैं या कुछ भी, तो आप समझ जाइए आप भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही सुंदर सी संतान प्राप्त होने वाली है। और अगर आपको सपने में कोई बहुत ही सुंदर सा फल दिखाई दे, आम वगैरह, तो निश्चित ही आपके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। या फिर आपको गुलाब का फूल दिखाई देता है सपने में, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपके घर में निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति भोलेनाथ की कृपा से होने वाली है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करता है ना बेल का आइकन दबाता है।